बिरसा बचपन से ही टैलेंटेड थे, वे बहुत पढ़ना चाहते थे। ये बात उनके गुरु जयपाल नाग बहुत अच्छे से जानते थे। लेकिन गांव में स्कूल नहीं था, जो स्कूल थे वह आदिवासी बच्चों के लिए नहीं थे। ले दे के मिशनरी स्कूल ही थे, जहाँ पर आदिवासी बच्चे पढ़ सकते थे। ऐसे में गाँव वालों को यदि अपने बच्चों को एजुकेशन देनी है तो इन्हीं स्कूलों में एडमिशन करवाना पड़ता था, दूसरा कोई विकल्प नहीं था। एक दिन गुरु जयपाल नाग ने मिशनरी स्कूल में बिरसा का एडमिशन कराने की सिफारिश की, ताकि बिरसा भी बेहतर एजुकेशन ले सके। लेकिन मिशनरी स्कूल में एडमिशन लेना आसान नहीं था। एडमिशन लेने की पहली और अंतिम शर्त एक ही थी, और वो थी धर्म परिवर्तन। मिशनरी स्कूल यूं ही आदिवासी बच्चों को प्रवेश नहीं दे रहे थे, बल्कि यह उनका एक प्री प्लान था, ताकि मजदूर आदिवासियों का वे फायदा उठा सके और आसानी से उनका धर्म परिवर्तन कर सके, यानी उनका धर्म बदल सके। यही एक बड़ी वजह थी कि गरीबी और मजबूरी के कारण बिरसा ने भी ईसाई धर्म अपना लिया था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और फिर यहीं से एक दिन उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। पढ़ाई के दौरान वो समझने लगे कि कैसे अंग्रेज और मिशनरी ये दोनों मिलकर धीरे धीरे आदिवासी समाज की जड़ों को काट रहे हैं। लोगों का धर्म, उनकी भाषा, परंपरा और उनकी जमीन सब कुछ छीन रहे हैं। बिरसा को ये बात अंदर तक चुभने लगी। सोचिए जरा, आज से 150 साल पहले वह भी एक आदिवासी बच्चे को यह बात समझ आ गई थी कि मिशनरी हमारा धर्म परिवर्तन करवाने का एक एजेंडा लेकर आए हैं और हमारे देश की संस्कृति और परंपरा को मिटाने का काम कर रहे हैं। तो फिर आज के युवा जो इतने पढ़े लिखे हैं और 21वीं सदी में जी रहे हैं, जेन ज़ी कहलाते हैं, वह कैसे इस धर्म परिवर्तन के खेल को समझ नहीं पाते हैं। बिरसा ने जब मिशनरियों के पूरे खेल को समझ लिया तो उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था कि बस अब और नहीं, अब वक्त आ गया है जागने का, जवाब देने का।